नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पब्लिश होते ही दुनिया में धूम मचा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब में 6 ऐसे सबक बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अमीर बन सकता है। अगर आप अमीर बनने की चाहत रखते हैं तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे। एक थे उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्होंने उन्हें अमीरी के गुर सिखाए, उन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। वहीं उनके रिच डैड सिर्फ 8वीं तक ही पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, लेकिन फर्क ये था कि एक पढ़े लिखे होने के बावजूद पूरी जिंदगी पैसों की कमी से जूझते रहे और अपने पीछे कर्ज छोड़ कर गए, जबकि दूसरे सिर्फ 8वीं तक पढ़े होने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए और अपनी मौत के बाद भी अपने परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर दान में दे गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका अलग था। उनके पुअर डैड कहते थे पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक सोच को दर्शाता है जो दिमाग को बंद कर देता है, जबकि दूसरा सवाल दिमाग को नए आइडिया सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनके दोनों डैडी की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक सिखाते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि दूसरे सिखाते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छी कंपनी खरीद सको। एक कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पालना है, जबकि दूसरे कहते थे मुझे अमीर बनना है ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं। एक को पैसों और बिजनेस पर बात करना गलत लगता था, जबकि दूसरे डैडी डिनर टेबल पर इन चीजों पर बात करने को बढ़ावा देते थे। रॉबर्ट ने बचपन में ही समझ लिया था कि उनके पुअर डैड इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके विचार और आदतें गरीबों जैसी थी। वहीं उनके रिच डैड की सोच अमीरों जैसी थी। रिच डैड ने उन्हें 30 सालों तक 6 अहम सबक सिखाए और रिच डैड पुअर डैड किताब उन्हीं सबक पर आधारित है। अब मैं आपको वही 6 सबक बताऊंगी। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा काम करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। मिडिल क्लास और गरीब लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस का मतलब है जैसे ही उन्हें नौकरी मिलती है वे महंगी चीजें खरीदने के लिए बेताब हो जाते हैं, जैसे महंगे कपड़े, जूते, फोन, लैपटॉप और गाड़ी। फिर वे ईएमआई किस्तों के जाल में फंस जाते हैं जो सालों तक चलती है। अगर वे एक महीने के लिए भी काम पर नहीं जाते तो उन्हें चिंता होने लगती है कि किस्तें कैसे भरेंगे, कहीं बैंक उनकी गाड़ी ना ले जाए। इस डर से वे दिन रात काम करते रहते हैं और कभी आर्थिक आजादी नहीं पा सकते। इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं, जैसे निवेश, बिजनेस या संपत्तियों में पैसा लगाकर। ये था पहला सबक। बाकी सबक जानने के लिए बने रहिए और एक भी पॉइंट मिस मत करना। वे अमीर बनने के लिए मेहनत करते जाते हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते। असल वजह ये है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह कर्ज और खर्च बढ़ाने वाली चीजें खरीदते रहते हैं। मेरे अमीर डैड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये साफ दिखता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों बनते हैं। उनकी संपत्ति वाले हिस्से से इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि वे अपने खर्च आसानी से पूरे कर लेते हैं और फिर भी कुछ पैसा बच जाता है। बचा हुआ पैसा वे दोबारा संपत्ति में निवेश कर देते हैं। इससे उनकी संपत्ति और बढ़ती जाती है और उससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। अब समझते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को पैसे की कमी क्यों रहती है। जैसा मैंने पहले कहा था, सबसे जरूरी बात यह है कि आप
संपत्ति और कर्ज के बीच का अंतर समझें। एक बार आपको ये फर्क समझ में आ गया तो आप हमेशा ऐसी चीजें खरीदेंगे जो आपको आमदनी देंगी। यही अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा करते रहे तो आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी। साथ ही अपने कर्ज और खर्चों को कम करने की भी कोशिश करें। इससे आपका पैसा आपके संपत्ति वाले हिस्से में आता रहेगा। कुछ समय बाद आपका संपत्ति वाला हिस्सा इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जोखिम वाले निवेश भी कर पाएंगे। ऐसे निवेश जो 100% से भी ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। जैसे कभी कभी $5,000 का निवेश जल्दी ही $10 लाख में बदल सकता है। मिडिल क्लास लोग ऐसे निवेशों को बहुत जोखिम भरा मानते हैं और कभी रिस्क नहीं लेते। लेकिन सच ये है कि निवेश अपने आप में जोखिम भरा नहीं होता। असल में पैसे की समझ न होना और वित्तीय जानकारी की कमी इसे जोखिम भरा बना देती है। इस आसान से सबक को याद रखें। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लोग कर्ज और खर्च बढ़ाने वाली चीजें खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। क्या इसका मतलब ये है कि आपको बस चुपचाप अपना काम करना चाहिए और किसी से बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपने काम से काम रखो का मतलब है कि आप अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन साथ ही अपने संपत्ति वाले हिस्से को बढ़ाते रहें और कर्ज वाले हिस्से को कम करते रहें। ऐसा करने से आप नौकरी करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप दिन में अपनी नौकरी करें, लेकिन साथ ही ऐसी संपत्तियां खरीदें जो आपको आमदनी दें। लेकिन उन चीजों से बचें जो कीमत में गिरावट लाती है या जिनसे कर्ज बढ़ता है। जैसे एक नई कार की कीमत आपके शोरूम से बाहर निकालते ही 25% कम हो जाती है। ये असली संपत्ति नहीं है, भले ही बैंकर इसे संपत्ति माने। अब सवाल ये है, हमें किस तरह की संपत्तियां खरीदनी चाहिए? मैं आपको और आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां खरीदने की सलाह दूंगा? मेरी दुनिया में असली संपत्तियां कई तरह की होती है। 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। मैं उनका मालिक जरूर हूँ, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो वो बिजनेस नहीं, मेरी नौकरी बन जाएगी। 2, शेयर मार्केट में निवेश। पैसा लगाइए और अपना काम करते रहिए। 3, सरकारी बॉन्ड्स, जो सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। 4, म्यूचुअल फंड्स, जो विशेषज्ञों द्वारा मैनेज किए जाते हैं। 5, ऐसी प्रॉपर्टी जो किराए की आमदनी देती हो। 6, ऐसी हर चीज जो कीमती हो, आमदनी दे, जिसका दाम बढ़े और जिसका बाजार तैयार हो। इन सारी संपत्तियों में एक खासियत है, आप पैसा लगाते हैं और वह आपके लिए काम करता रहता है। आपको रोज वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मैं कहता हूँ अपने काम से काम रखो, तो मेरा मतलब है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी संपत्ति बढ़ाते रहो। जब एक बार आपने $1 संपत्ति वाले हिस्से में डाल दिया, तो वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसे अपना कर्मचारी समझो, जो हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। आप अपनी नौकरी करते रहिए, एक अच्छे और मेहनती कर्मचारी की तरह, लेकिन साथ ही अपने संपत्ति वाले हिस्से को मजबूत करते रहिए। और एक और जरूरी बात, जब आपका कैश फ्लो, आमदनी बढ़ने लगे, तभी आप आराम की चीजें खरीदें, इससे पहले नहीं। एक जरूरी बात यह है कि अमीर लोग आराम की चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग इन्हें सबसे पहले खरीद लेते हैं। ये बात इतनी अहम है कि अगर आप इसे ठीक से समझ लेंगे, तो आपको अमीरों के और अमीर बनने का राज समझ में आ जाएगा। अगर चाहें तो इसे वापस जाकर दोबारा सुन सकते हैं। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। इस हिस्से में रॉबर्ट बताते हैं कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर सरकार को आसानी से टैक्स मत देने दीजिए। कानून के अंदर रहते हुए हमें हर वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम लाखों रुपए का टैक्स बचा सकें। सच्चाई ये है कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगता। जो पैसा गरीबों की मदद के लिए खर्च होता है, वह मिडिल क्लास से आता है।
खासकर उन लोगों से जो पढ़े लिखे और अच्छी आमदनी वाले हैं। अगर हमें अपने पैसे की ताकत को समझना है तो हमें पैसों के मामले में समझदार बनना पड़ेगा। साथ ही जो लोग हमें डराते हैं उनसे निपटने के तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए हमें 2 चीजें समझनी होंगी, कानून की जानकारी और सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो लोग आपको आसानी से डरा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बात पता है तो आपके पास बचने का मौका होता है। यही वजह है कि अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को अच्छा पैसा देते थे। वकीलों को पैसा देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर बनकर ही रहेंगे। अभी और भी 2 जरूरी सबक आने वाले हैं, आगे देखते रहिए। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आखिर अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, ये समझने वाली बात है। हमारा एक शेयर पोर्टफोलियो है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम उन प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज पर आने वाली है। पैसा कितनी जल्दी बढ़ सकता है, इसका एक उदाहरण देखिए। हमने एक कंपनी के शेयर उसके सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी बाजार में आ गई तो उस शेयर की कीमत $2 प्रति शेयर हो गई। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा हो तो कीमतें और भी बढ़ सकती है, जैसे $20 प्रति शेयर या इससे भी ज्यादा। ऐसे कई साल रहे हैं जब हमारे $5,000 1 साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। ये जुआ नहीं है। अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, ये जुआ तब होता है जब आप बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं और बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको मुनाफा हो। इसके लिए आपको चाहिए तकनीकी ज्ञान, समझदारी और खेल के प्रति रुचि, ताकि जोखिम कम से कम हो। याद रखिए, बड़े मौके आपकी आंखों से नहीं दिखते, उन्हें आपका दिमाग देख सकता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग बिजनेस और सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ज्यादातर हाथ खड़े हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें बड़ी काबिलियत है, लेकिन फिर भी वे या तो गरीब हैं, या हमेशा पैसों की परेशानी में रहते हैं, या अपनी काबिलियत से कम कमा रहे हैं। इसकी वजह उनकी पढ़ाई या हुनर की कमी नहीं है, बल्कि उनकी जानकारी की कमी है। वे सिर्फ अपने काम में ही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस काम को बेचने या बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप सबसे अच्छा बर्गर बनाते हों, लेकिन अगर आपको उसे बेचने और लोगों तक पहुंचाने का तरीका नहीं आता, तो आप ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। मैं युवाओं को ये सलाह देता हूं कि जब वे नौकरी ढूंढें, तो पैसा कितना मिलेगा इस पर कम ध्यान दें, और वे कितना सीख सकते हैं इस पर ज्यादा ध्यान दें। अपनी जिंदगी के सफर को देखकर ये तय करें किस क्षेत्र में आपको कुशल होना चाहिए, कौन सी योग्यताएं आपको आगे ले जाएंगी। अगर आप ये सोचकर नौकरी चुनेंगे तो आप पैसे के जाल में नहीं फंसेंगे। जिंदगी जिम जाने की तरह है, सबसे मुश्किल हिस्सा है वहां जाने का फैसला करना। एक बार आपने फैसला कर लिया तो बाकी सब आसान हो जाता है। कई बार मुझे भी जिम जाने में आलस आता है, लेकिन एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं तो मुझे मजा आने लगता है। वापस आते वक्त हमेशा अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 सबक जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाए और जिनसे वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बन गए।